आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हम बहुत बढ़िया चीज़ की। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, सबसे बढ़िया तो चीज़ ये है, तुम लोग चैनल ही सब्सक्राइब नहीं करते हो, पता नहीं कहाँ बैठे रहते हो। 1 सेकंड लगेगा, कर दो यार सब्सक्राइब, क्या प्रॉब्लम है। लाइक कर दो, जितना ज़्यादा लाइक करोगे एल्गोरिथम ऐसा है कि वो उतना ज़्यादा रिकमेंड करेगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करो। तो देखो यार, ये बहुत बढ़िया चीज़ हुई है, मज़ा आ गया है कसम से। ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। मज़ा ये आया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर अब्दुल्ला, उनकी मीटिंग हुई। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मिले यहाँ पे भारत के रिप्रेजेंटेटिव से, प्रधानमंत्री मोदी जी, एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। अब इनसे मुलाकात तो हुई, अजीत डोभाल से मुलाकात तो हुई, लेकिन उसके बाद ईरान ने कुछ ऐसा कह दिया कि मूड खराब हो गया। फिर उसके बाद भारत ने जो बोला, भैया ईरान ने अपना वर्जन ही डिलीट कर दिया, पूरा का पूरा जो इनका रीड आउट था खत्म कर दिया इन्होंने। ये है बढ़िया भारत की ताकत। तो फिलहाल तो बहुत सारी बातें हुई अगर हम बात करते हैं कि रिलीजियस, इस्लामिक सैंक्टिटीज, डाइवर्सिव स्टेटमेंट्स, ये इन्होंने बोला था, ठीक है। देखिए ईरान ने भारत को ये बोल दिया, भाई मीटिंग हुई दोनों की, बैठे बढ़िया वड़ा पाव खाते हुए, समोसा चाय सब। अब मीटिंग में इस पे बात ही नहीं हुई, इस्लामिक सैंक्टिटीज हो गई, रिलीजन्स हो गए, प्रॉफिट मोहम्मद का जो, उस पर बात नहीं हुई। बट ईरान ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भैया इस पे बात हुई है, और यहाँ पे अजीत डोभाल ने हमको ये आश्वस्त किया है कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उन पे कार्रवाई होगी। अब भारत ने बोला, अरे अरे अरे, कौन सा सस्ता नशा फूक के बैठे हो भाई, कौन से ब्रांड का गांजा फूक रहे हो, अरे क्या है, मतलब ये तो हमने बोला ही नहीं कभी, ऐसा तो है ही नहीं, आप डिलीट करो। तो फिर इन्होंने ये डिलीट किया। फिर उसके बाद इन्होंने डिलीट करके फिर नया स्टेटमेंट जारी किया। तो एक तरीके से भारत ने प्रेशर बनाया ईरान पे, भाई जो चीज नहीं बोली है उसको आपको प्रोजेक्ट नहीं करना है। अब देखिए ईरान और भारत की बात करें, आपको पता ही है इस समय भारत पे काफी ज्यादा प्रेशर है इस्लामिक कंट्रीज का, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे बहरीन हो, कतर, कुवैत, इनफैक्ट ईरान ऑल्सो, ये सब कंडेम कर रहे हैं जो भी नूपुर शर्मा ने बोला और नवीद जिंदल ने बोला। तो अब काफी ज्यादा प्रेशर है इस्लामिक कंट्रीज। और हमारे जो रिलेशंस हैं, देखिए दो हैं यहाँ पे, टू फोल्ड्स आर देयर। फर्स्ट, ट्रेड एंड ऑयल एंड गैस। तो ये जो हम ऑयल और गैस खरीदते हैं गल्फ नेशन से, वो हमारे लिए बहुत जरूरी। फिर द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रेमिटेंस, जो बाहर से पैसा आ रहा है, क्योंकि करोड़ों भारतीय भाई इन गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरीके का स्टेटमेंट दे, और वैसे भी इस तरीके का स्टेटमेंट बिल्कुल नामंजूर है ना, वो नहीं देना चाहिए था। तो अब यहां पे क्या है ना कि फिर उसके बाद आरोपों की झड़ी लग गई। अब मैंने एक सवाल उठाया था कि देखिए अफगानिस्तान में, जो बोला वो गलत, लेकिन अफगानिस्तान में लाखों लाखों वीगुर मुस्लिमों को खत्म किया जा रहा है। वहां पे भी इस्लामिक कंट्रीज को, चाइना को बोलना चाहिए कि तुम जो ये कर रहे हो वो गलत है, लेकिन वहां वो लोग पता नहीं क्यों नहीं बोलते। एनीवे, तो ये हिसाब किताब था। अब ईरान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। अगर हम ईरान और भारत की बात करें तो ऐसे आपको हंसते हुए चेहरे दिख जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, भारत ईरान से मिल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के एक और देश से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये पूरा का पूरा इनका ये ट्वीट आया था कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की, जयशंकर जी से मुलाकात की, इंडियन ऑफिशियल से मुलाकात की, और तेहरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान और नई दिल्ली इस बात पे एग्री हुए हैं कि वी विल रिस्पेक्ट डिवाइन रिलीजन, इस्लामिक सैंक्टिटीज टू अवॉइड डाइवर्सिव स्टेटमेंट्स, डिटरमिन्ड टू ब्रिंग रिलेशंस टू न्यू हाइट्स। ये इनका स्टेटमेंट था। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की, तो भैया भारत और चाइना के रिलेशंस बहुत ही बढ़िया हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है, भारत और चाइना के कैसे रिलेशंस थे, इनका इतिहास क्या था, तो ये बुक समरी है, चाइना एंड इंडिया, एशियाज इमरजेंस ग्रेट पावर्स। क्योंकि चाइना और भारत, अभी ही स्टेटमेंट आया है दोस्तों कि भाई सिर्फ एक ही देश है जो चाइना को काउंटर कर सकता है, वो भारत। तो ये बुक समरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन आप ये कहां पे पढ़ सकते हैं? देखिए अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, कुकू एफएम आप डाउनलोड करिए। कुकू एफएम भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पे बहुत सारा कंटेंट है। बेस्ट सेलिंग किताबें जो हैं वो यहां पे अवेलेबल हैं ऑडियो बुक्स और बुक समरी के फॉर्म में, जिनको आप आराम से कहीं पर भी बैठे हुए सुन सकते हैं।
और अभी इन्होंने सेल लगाई है 11 जून से लेकर 19 जून तक आपको घर 50 कूपन कोड यूज करना है। अब इनका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है ये 199 का है, वैसे 399 का है, लेकिन जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो ये 199 का हो जाएगा। तो एक साल तक शानदार कंटेंट का आप फायदा उठा सकते हैं। बेस्ट सेलिंग बुक्स आपको मिलेंगी भाई, बेस्ट सेलिंग बुक्स, ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज के फॉर्म में, जिनको आप सुन सकते हैं और सेल का भी बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो बात वही है कि जितना हो सके ज्ञानी बने, नॉलेजेबल बने, और कुकू एफएम आपको ज्ञानी बनाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करिए, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहां पे ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद कूपन कोड को अप्लाई करिए। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ही है ये, तो जल्दी करें। चलिए, तो भाई ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने भैया स्टेटमेंट में ये बोला, देखिए ईरान एक शिया कंट्री, आपको पता ही है, ईरान और भारत के रिलेशन बहुत बढ़िया रहे हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं। भारत पहले ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, दूसरे नंबर पे था ईरान। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने शुरू किए, हुआ क्या ना कि ईरान के ऊपर यह आरोप लगा कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम, पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ऐसा अमेरिका ने आरोप लगाया कि न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर रहा है। तो ईरान पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिया। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए तो पूरी दुनिया सैंक्शंस लगाएगी। और अमेरिका ने यह भी बोला कि अगर ईरान के साथ आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको भी खतरा है। तो भारत के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। भारत काफी हद तक उस प्रेशर में आया भी, लेकिन फिर भी हमने ईरान से बातचीत जो है वो जारी रखी। ठीक है, अब भाई देखो, अब चाबहार पोर्ट भी तो बना रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम एक तरीके से, जैसे इधर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया चाइना ने, उसको काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट बनाया है, पूरी रेलवे लाइंस बनाई है, वहां पे रोड्स बनाई है। भारत और ईरान के रिश्ते दोस्तों आज नहीं, हमारे कल्चरल टाइज हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई देखो, अब हमने बात की होली प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनकी सल्ट हुई, तो हम ये बहुत ही इस पे खेद प्रकट करते हैं। ये बहुत ही अपसेटिंग स्टेटमेंट था। लेकिन दोस्तों, ये भारत को इन्होंने आरोप लगाया, इन्होंने बोला, ये मीटिंग में डिस्कस हुआ कि भारत जो है वो लैंड ऑफ कंपैशन रहा, टॉलरेंस रहा है और हमेशा से ही डिफरेंट व्यू पॉइंट्स यहां पे आए हैं। और इस तरीके की जो स्टेटमेंट है ये भारत को बिल्कुल सूट नहीं करता है। और वही चीज है कि भाई देखो कि यहां पे जितने भी जो भी रिलीजन के फॉलोअर्स है वो भारत में रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट दोस्तों इन्होंने दिया है, ईरान ने दिया है, ये इन्होंने बताया कि डिस्कस हुआ। यहां पे अजीत डोभाल ने हमको ये आश्वासन दिया कि जो भी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और भारत, ये एक तरीके से उन्होंने मान लिया कि हां हमसे गलती हुई है, ये इन बिटवीन द लाइंस आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भारत ने बोला कि भैया हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि प्रॉफिट मोहम्मद पे जो कमेंट हुआ उस पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं था, हमने डिस्कशन धर्म पे किया ही नहीं, हमने बिजनेस को लेके बात की, हमने प्रोजेक्ट्स को लेके बात की। तो आप ये कैसे बोल सकते हो? आप समझ रहे हो कि एक मीटिंग में मस्त सबसे बात करके ये निकले और उसके बाद बदल लिए, एकदम एक वक्त में जज्बात बदल दिए कि नहीं नहीं बात तो हुई है सीधा प्रॉफिट मोहम्मद पे ना। वही भारत ने बोला कि भैया हमने इस पे बात नहीं की। और जब दोस्तों ये हुआ तब ईरान ने अपना वर्जन जो मीटिंग हुई थी अजीत डोभाल के साथ उसको डिलीट किया। बोला कि भाई दिखाओ कहां हमने बात की, तुम ये बता दो। अरिंदम बागची ने बोला, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, कि भाई देखो हम कितनी बार बता चुके हैं। उन्होंने मुझे लगता है फ्रस्ट्रेट होकर ये स्टेटमेंट दिया है। अब गुस्सा देख सकते हो कि कितनी बार हम बता चुके हैं कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। और जो कल्प्रिट्स हैं वो भारत को नहीं दर्शाते हैं, दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया। वैसे भी आपको बता दूं कि इनके ऊपर एफआईआर हो गई, नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल के ऊपर एफआईआर हो गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, है ना, इससे भारत की भी इमेज खराब होती है। तो वही है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि बस ये जो इशू है इसको रेज ही नहीं किया था। और भैया जो भी प्रॉब्लम थी हमने ले लिया है उस पर एक्शन। हमने जो भी हैं जो इसमें शामिल थे उनको हटा दिया गया है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये बात हुई पूरी की पूरी। अब इसमें जो बात सामने आई है वो भारत एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह उभरा है। देखिए भारत, अब देखिए भारत ने जब ये बोला तो भारत ने ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया, भारत ने ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया और ईरान ने वो डिलीट किया। आप ये समझिए कि जो इस्लामिक देश है ना, जैसे ओआईसी की भी अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की भी बात करें, तो उनको भी पता है कि भारत के बिना चल पाना हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है।
तो एक तरीके से आप कुछ भी हो, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज भारत के बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं। कुछ इस्लामिक कंट्रीज तो ने तो वेलकम भी किया कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आपने जो कार्रवाई की है हम वेलकम करते हैं उसको। और ईरान ने भी जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोला ना, वो भी बहुत नाप तोल के बोला है। उन्होंने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा है कि भारत को जरा सी भी ठेस ना पहुंचे। उन्होंने एकदम डाल दिया कि भारत हमेशा यहाँ पे अगर आप देखो तो हर धर्म को यहाँ पे सुरक्षा दी गई है, हर धर्म के लिए यहाँ पे बात होती है और टॉलरेंस के लिए भारत जाना जाता है। उन्होंने भी अच्छी खासी तारीफ की है। खैर वो चीज मीटिंग में कभी डिस्कस ही नहीं हुई, ठीक है। तो यही चीज है कि माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट व्हाट यू आर रेफरिंग इन अ रीड अबाउट हैज बीन पुल्ड डाउन। जो इन्होंने बोला है, यही अरिंदम बागची ने बोला कि भैया अब उसको हटा दिया गया और अब इसको बंद करो। तो अब वही है कि उन्होंने मतलब यही है कि जो कतर में एम्बेसी थी, ठीक है, कतर में भी बहुत ज्यादा, सबसे पहले तो बात ये कतर से ही शुरू हुई थी। कतर में हम वेंकैया नायडू गए थे 2 दिन के विजिट के लिए, अब तो वापस आ गए। तो वहां से ही ये बात शुरू की थी कि माफी मांगने को बोला था। हालांकि बहुत ही नाप तोल के भारत ने भी बोल दिया, और आर एम्बेसडर्स रेगुलरली ब्रीफ देयर इंटरलोक्यूटर्स ऑन इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑन द डे, दे आर आल्सो इन रेगुलर टच विद हेडक्वार्टर्स। ये बहुत अच्छी बात है। अरिंदम बागची ने बोल दिया कि भाई जो हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। कतर में है तो कतर से कर रहे हैं, कुवैत में तो कुवैत से कर रहे हैं, तो पल पल की जानकारी उनको मिल रही है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम इतना ही देख सकते, इतना ही बस बता सकते हैं, बाकी इन पे तो एक्शन हो ही गया है। तो ये लेक्चर था दोस्तों। कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड करिएगा और अपना ज्ञान बढ़ाइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।